सुप्रभात बच्चों। आज हम एक बहुत ही सुंदर से संदेश से युक्त कविता करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप जैसी खूबसूरत है कविता। ये कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए। एक सुंदर सा संदेश इसके अंदर निहित है, इसमें निहित है। और इसमें कवि का क्या कहना है कि यहाँ पर कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए माना है। इनका क्या काम है, डाकिए का क्या काम होता है? संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, और ये प्रकृति के संदेश को एक देश से दूसरे देश में पहुँचाते हैं। और ये इस प्रक्रिया में निरंतर लगे रहते हैं, बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हैं और ना ही किसी भी दिन आलस्य करते हैं। यह प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। ये बेशक दो अलग अलग शब्दों से युक्त हैं, बादल पक्षी अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनमें एक समानता है। और वो समानता क्या है बच्चों? संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाने की समानता है। दोनों ही प्रकृति के संदेश को एक महादेश से दूसरे महादेश में पहुँचाने का कार्य करते रहते हैं। और इनके द्वारा पहुँचाए गए संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, इनमें क्या संदेश निहित है, क्या बताना चाहते हैं ये। लेकिन इनके द्वारा दिए गए संदेश को समस्त प्रकृति बड़ी बखूबी, बड़े ही अच्छे तरीके से समझ पाती है, बाँचती है, पढ़ती है। और इनके संदेश को ये बिना किसी भेदभाव के, अपना पराया देखे बिना एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। और इसके अलावा एक देश में उठा हुआ बादल, ये भी इनमें एक खूबी है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में वो बादल भाप बनकर ऊंचाई की ओर गया है, आसमान में गया है और नमी से युक्त हुआ है, कि वो वहीं पर बरस जाए। वो दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। तो ये क्या है? सौहार्द भाव, अपनेपन का भाव, यानी कि प्रकृति भेदभाव नहीं करती। और इसके अलावा इसमें ये तो है, इसके द्वारा जो इसमें जो काव्य पंक्तियाँ हैं, जो इसमें कवि कहना चाहता है, इस कविता की व्याख्या। इसके अलावा जो पक्षी हैं, पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। और जो वो संदेश है उनके द्वारा प्रकृति संदेश कैसे पहुंचाती है? पक्षियों की पंखों के ऊपर तैरता हुआ संदेश जाता है। एक देश की भूमि की सुगंध, धरती की सुगंध कैसे जाती है दूसरे देश में? उनकी पंखों पर, हवा के माध्यम से तैरते हुए पंखों पर दूसरे देश में पहुंच जाती है। और बेटा आप लोग बता सकते हो ये सुगंध क्या चीज़ है? यह सुगंध है भाईचारा, प्रेम भाव, अपनापन, अपनताओं का भाव, सौहार्द भाव, सद्भाव, यानी कि ये सब जो भी महानता की बातें हैं, जो भी मानवता से संबंधित बातें हैं, ये सब एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। और इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसके माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है, या फिर इस कविता का मूल भाव क्या है, कि प्रकृति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती। प्रकृति की नज़र में सब समान हैं और सौहार्द भाव का संदेश देती है, भाईचारे का संदेश देती है, अपनेपन का, परोपकार करती रहती है। और निरंतरता का, हमें भी क्रियाशील बने रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यानी कि ये सब इसके माध्यम से हमें संदेश प्राप्त होते हैं। और जैसे कि एक देश से दूसरे देश में पक्षी आते हैं बेटा, हम लोग भी देखते हैं कि जब दूसरे देश में मौसम पक्षियों के प्रतिकूल हो जाता है, तो वो मीलों की दूरी तय करते हुए दूसरे देश में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर समय व्यतीत करके फिर वापस अपने वतन को लौट जाते हैं। हमारे देश में भी आते हैं, यूरोप से, अफ्रीका से प्रवासी पक्षी सर्दियों में, और फिर मीलों दूरी तय करके, कितने मतलब लंबे समुद्र को पार करते हुए आते हैं। और यहाँ पर समय व्यतीत करने के पश्चात जब उनके देश में उनके अनुकूल मौसम हो जाता है, तो वो वापस लौट जाते हैं। तो ये आने जाने में किसी भी प्रकार की इनमें
कोई अपना पराया का बंधन नहीं है और ना ही इनको किसी प्रकार की वीज़ा की आवश्यकता है। हमें तो जाने के लिए दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन इनको इस प्रकार का कोई कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ये बेरोक टोक बिना झिझक एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और फिर अपने वतन को लौट आते हैं। तो इससे प्रकृति से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रेम भाव का, सौहार्द भाव, अपनेपन का संदेश मिलता है, भाईचारे का, सांप्रदायिक एकता का संदेश मिलता है। तो ये सब हमें यानी कि संगठित होकर हमें कार्य करना चाहिए। प्रकृति हमें ये संदेश देती है इस कविता के माध्यम से। कितनी सुंदर सी कविता है, कितना सुंदर सा इसके अंदर संदेश है। तो हम इसकी काव्य पंक्तियों को देखें। भगवान के डाकिए, और कवि का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। संदेशात्मक है ये कविता। पक्षी और बादल, देखो इसमें साधारण सी पंक्तियां हैं और साधारण सी पंक्तियां बिल्कुल इसमें, यानी कि छंद मुक्त कविता है ये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें उपदेश दिया गया है और पक्षी और बादल के माध्यम से संदेश देते हुए कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के डाकिए, ये कोई आम डाकिए नहीं है। ये किसके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं। और ये संदेश भी किसका देते हैं? प्रकृति का संदेश देते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश को बेरोक टोक बिना झिझक आते जाते रहते हैं, यानी कि क्रमानुसार इनका ये क्रम चलता रहता है, आवागमन चलता रहता है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना का मतलब पढ़ना, यानी कि हम मनुष्य, हम तो इनके द्वारा लाए गए संदेश को समझ नहीं पाते। हमें नहीं पता ये एक देश से दूसरे देश में आते जाते हुए क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं। लेकिन समस्त प्रकृति, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, यानी कि सारी ही प्रकृति इनके द्वारा लाए गए संदेश को बड़े अच्छे से समझती भी है, बाँचती भी है, पढ़ती भी है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, यानी कि हम तो सिर्फ यह आकलन लगाते हैं। आंकते मतलब आकलन लगाना। हम तो सिर्फ इतना ही आकलन लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि एक देश की धरती ने क्या किया है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी कि जो माटे की सुगंध है, सौंधी सौंधी खुशबू जो होती है, वो एक देश की धरती अपनी सुगंध को दूसरे देश को भेजती है। वो किस चीज़ की सुगंध है? सौहार्द की, भाईचारे की, एकता की सुगंध है वो। और वो सुगंध कैसे जाती है एक देश से दूसरे देश में? और यह सौरभ है सुगंध। हवा में तैरते हुए पक्षियों की, यानी कि पक्षी हवा में उड़ते हुए जाते हैं और उनके पंखों के माध्यम से वह सुगंध भी, वह खुशबू भी एक देश से दूसरे देश में ऐसे अपने आप ही पहुंच जाती है। और एक देश का भाप, अब जो ये प्रकृति का चक्र है ना बेटा, भाप बनकर पानी नमी ग्रहण कर लेता है और आकाश में फैल जाता है और फिर पानी बनकर वो बरस जाता है। यानी कि यह प्रकृति का जो चक्र है, यह यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर कवि ने इसके माध्यम से भी बताया है। दूसरे और एक देश का भाप, एक देश में उठा हुआ भाप वाष्पीकरण दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो वहीं की वहीं बरस जाए, वो किसी भी देश में जाकर पानी बनकर बरस जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती, बल्कि किस चीज़ का संदेश देती है? प्रेम, भाईचारे, सौहार्द भाव का, एकता का, सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देती है। तो हमें भी बिल्कुल प्रकृति से यह सब जो संदेश है ग्रहण करना चाहिए। तो बेटा आप इसकी व्याख्या भाग को लिख लेंगे। और इसमें विशेष क्या रहा है कि संदेशात्मक, उपदेशात्मक कविता है और इसमें छंद मुक्त कविता है ये। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्द आए हैं इसमें। तत्सम जो संस्कृत से निकले हुए शब्द है ना, यूं के यूं जो हम प्रयोग करते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द, महादेश है, पक्षी है,
तो तद्भव शब्द ज़्यादा है इसमें, और भाषा सरल सहज, ये सब आप लिख लेंगे। धन्यवाद।